तो अब अगर मैं बात करूं तो एक कैंडिडेट है जिसकी प्लेसमेंट 25 LPA की रही है, उसके बाद में 19.34 LPA की भी एक कैंडिडेट की प्लेसमेंट है। फिर 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 16 LPA की है। हेलो एवरीवन, तो यार अभी रिसेंट में मैंने HBDU कानपुर पर पूरा का पूरा रिव्यू किया हुआ था, उसके काउंसलिंग प्रोसेस पर भी बात की थी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो काफ़ी सारे लोग यूपी से भी हैं, जो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस हमारे चैनल की वो यूपी है या नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा है। तो बहुत लोग ट्रिपल M गोरखपुर की भी क्वेरी कर रहे थे कि सर ट्रिपल M गोरखपुर पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन या कंप्लीट वीडियो लेकर आओ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल M गोरखपुर के बारे में, बिकॉज गोरखपुर को लेकर भी एक काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसकी काउंसलिंग किस तरह से होगी, क्योंकि पहले इनका एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, वो तो कैंसिल हो गया है। इस ईयर इनकी काउंसलिंग JEE मेन के थ्रू होगी। 90% सीट JEE की भी आप पर फिल करेंगे। रिमेनिंग जो 10% सीट है वो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए, वो भी JEE की भी आप पर ही फिल होगी। लेकिन जो अदर स्टेट वाली वो ऑल इंडिया कोटे में कंसीडर होती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका कैटेगरी वगैरह नहीं लग रहा होता है, वो एज एन जनरल ही आपका कंसीडर किया जा रहा होता है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी, और साथ ही साथ प्लेसमेंट को लेकर हम थोड़ा सा आपको रिवील करेंगे, और यहाँ की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पॉपुलर हैं। फिलहाल ट्रिपल M गोरखपुर की अगर आप बात करोगे तो एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन अगर आप इसका कभी कंपेरिजन करोगे तो HBDU से ट्रिपल M गोरखपुर का कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है। अगर आप इसका कंपेरिजन करना चाहते हैं तो आप इसका कंपेरिजन IIT लखनऊ से कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग IIT लखनऊ को प्रायोरिटी दे देते हैं, काफ़ी सारे लोग ट्रिपल M गोरखपुर को भी प्रायोरिटी देते हैं। एक्चुअली IIT लखनऊ अभी एक कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूट है, और ट्रिपल M गोरखपुर एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है, एक स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है, और भी काफ़ी सारे कोर्सेज ये लोग प्रोवाइड करते हो। उसके लिए वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। अब अगर मैं बात करूँ ट्रिपल M गोरखपुर के बारे में, तो यहाँ की जो पॉपुलर चीज़ वो ये है कि यहाँ पर गेट में काफ़ी अच्छी खासी आपको रैंकिंग मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्शन ज़्यादा मिल जाएंगे, और मैं बोलूँगा कोर ब्रांचेस की यहाँ पे पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है। बाकी प्लेसमेंट तो आपको भी पता है कि सारी की सारी IT कंपनी में ही जाकर होनी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, या आपको एक थोड़ा सा और यहाँ पर एक 90% जब ऑडियंस यूपी की है, तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी लेवल एक फैक्टर मैटर करता है। एवरेज प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा 8, 9, 10 लाख वाली नहीं है यहाँ पे, एट एन एवरेज है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन क्या है। मैंने बताया आपको JEE के थ्रू होगा। 90% सीट होम स्टेट कोटे वाले बच्चों के लिए, जिनके पास में यूपी का डोमिसाइल होगा, और इनका बहुत ही जल्द काउंसलिंग ब्रोशर भी रिलीज हो जाएगा जैसे ही अपनी JEE की CRL रैंक आउट होगी। तो दिन मैं बोलूँगा कि जो लोग अदर स्टेट से हैं, जो लोग JEE के बिहाफ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा बिहार से हो, बिहार के बच्चे ट्रिपल M गोरखपुर के लिए आते हैं, या आप झारखंड से हो, या काफ़ी अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन जो मूवी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करेंगे। सीट इनटेक टोटल कितना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो एक कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर मिल पा रही होती है। सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं, नंबर्स में थाउजेंड्स के नंबर्स में नहीं है। फीस स्ट्रक्चर भी बात करेंगे कि फीस स्ट्रक्चर कितना है, हॉस्टल फीस कितनी है, ट्यूशन फीस क्या है, कट ऑफ्स को लेकर बात करी जाएगी, क्योंकि अभी तक जो उनकी एग्जाम होती थी उसके भी यहाँ पर कट ऑफ रही थी। इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने यहाँ पर HBDU को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर थोड़ी सी कट ऑफ इसकी बनाने की कोशिश की हुई है। तो काफ़ी हद तक आपको हो सकता है एक्यूरेट डेटा हम आपको दे पाएँ। प्लेसमेंट्स को लेकर बात की जाएगी, और साथ ही साथ क्या पॉपुलैरिटी है वो मैंने आपको बता दी है। और एलुमनाई नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि ट्रिपल M गोरखपुर को काफ़ी समय हो गया, तो यहाँ से जो लोग पास आउट हुए हैं तो वो आपको काफ़ी अच्छी जगह मिल जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में मैं बोलूँगा ज़्यादा मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए तो मैं बोलूँगा उतना बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं मिल पाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ कि ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कितना है, 1962 का कॉलेज है। तो पहले कॉलेज था, फिर कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी बना हुआ है, तो अब तो काफ़ी समय हो गया फिलहाल। तो आप देख सकते हो अब इनका जो काउंसलिंग होगा वो इन्हीं के वेबसाइट पे, इन्हीं के पोर्टल पर होने वाला है। ऐसा नहीं कि जोसा में होने वाला है। अभी तक कंबाइंड भी नहीं ऑप्शन बन सकता कि ट्रिपल M गोरखपुर के साथ या HBDU दोनों साथ में काउंसलिंग कराने वाले हैं, या UPSEE के साथ में काउंसलिंग कराएंगे, ऐसा भी एसेस नहीं है। ये अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराने वाले हैं। अब थोड़ी सी अगर हम बात करें यहाँ पर सीट इंटेक की, तो आप देख सकते हो आपका 150 सीट इंटेक सिविल में है, 150 सीट इंटेक आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल 150, EC 150, CS में आपकी 150 सीट्स हैं, IT में 75 हैं, और आपकी केमिकल इंजीनियरिंग में
75 सीट है। बेसिकली कैमकल आपको बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलती है, मतलब कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में रेयरली कुछ जगह होती है। तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप मेडिकल मतलब कैमकल को लेकर थोड़ी सी कट ऑफ वगैरह एक्सटेंड कर जाती है। जैसे HBDU कानपुर के अंदर कैमकल है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही कैमकल बेसिकली मिल पाती है, तो आप एक बार यहाँ के लिए ऑप्शन बना सकते हो। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एटलीस्ट यहाँ पर आपको 10+2 में 55% तो चाहिए ही होंगे, और साथ ही साथ आपका 60% PCM होना चाहिए। जैसे कि आप जनरल हो, आपका अगर जनरल वाले कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, या आप OBC हो या आप EWS हो, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, 55% एटलीस्ट ओवरऑल होना चाहिए, 60% PCM होना चाहिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी है, मतलब कि SC और ST वाली कैटेगरी आपकी, तो 50% ओवरऑल चाहिए और बाकी 55% PCM चाहिए होगा। तो PCM में थोड़ा सा 5% का इंक्रीमेंट है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर लेटरल एंट्री का भी ऑप्शन है, तो जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा वगैरह कर चुके हैं तो वो लेटरल एंट्री के लिए भी इनके दूसरा मोड ऑफ प्रोसेस आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ की फीस स्ट्रक्चर की कि फीस कितनी है, तो हॉस्टलर और नॉन हॉस्टलर का थोड़ा सा रहता है यहाँ पर फीस डिफरेंस। मैं बोलूँगा कि जो डे स्कॉलर है उसका 90,000 फीस रहता है ईयरली, और नेक्स्ट ईयर 81,600 हो जाता है। फिर बाकी के 3 साल आपका सेम फीस स्ट्रक्चर लगता है। अगर आप हॉस्टलर हैं जिसमें कि मेस का चार्ज यार इंक्लूडिंग नहीं है यहाँ पर, तो 1,10,000 आपको यहाँ पर हॉस्टल वगैरह का और प्लस ट्यूशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। चार्जेस यहाँ पर दे रखे गए। हो सकता है कुछ नया अपडेटेड PDF अगर आपको मिलता है वेबसाइट पे, जैसे आप फीस वगैरह कुछ पे करेंगे या काउंसलिंग ब्रोशर पर आएगा, तो 5 या 7,000 का कुछ डिफरेंस मिल जाए। अल्टीमेटली फीस 90,000 थी, लास्ट ईयर भी यही थी, तो फीस स्ट्रक्चर में कुछ खास चेंज नहीं रहता है। और अब मैं बात करने वाला हूँ कट ऑफ्स को लेकर। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कट ऑफ्स को लेकर कि ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। इसमें यार मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा सा लिया हुआ है। काफ़ी दिन पहले मैंने IIT लखनऊ पर वीडियो बनाया था, तो उसकी भी कट ऑफ्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो पोस्ट करके। कुछ मैंने उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया हुआ है। अब IIT लखनऊ का भाई JEE के थ्रू तो कट ऑफ ऑलरेडी है नहीं, वो आपका लास्ट AKTU के अंडर में आया था, AKTU के थ्रू हुआ था। तो IIT लखनऊ के जमाने कट ऑफ मतलब बनाई हुई थी, इट्स मीन कि एक्सपेक्टेड कुछ डेटा एनालाइज करके निकाला हुआ था। तो वो डेटा मैंने HBDU कानपुर के रेफरेंस से मैंने कुछ डेटा निकाला हुआ था, तो उसके रेफरेंस से मैंने ये यहाँ पर जो होम स्टेट वाला कैंडिडेट का है, ये एज एन मैंने जनरल कैंडिडेट का रखा हुआ है। हो सकता है अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो देन आपका कुछ कट ऑफ फ्लक्चुएट कर जाए। अब एक्यूरेट डेटा नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा कि लास्ट राउंड तक आपको इस डेटा तक ही फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हाँ, बाकी की जो 2-3 ब्रांचेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिविल और कैमकल, इन दोनों में एक मैक्सिमम फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। कुछ 1-2 ब्रांच मतलब 1-2 सीट अलॉटमेंट में लास्ट वाली, और बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा, मतलब एग्जैक्टली आपको कुछ ऐसे ही डेटा देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने JEE का परसेंटाइल मेंशन कर दिया कि JEE के परसेंटाइल के हिसाब से भी आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो। राइट नाउ अभी तक फेडरल रैंक तो आया नहीं है। अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट 10% पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अदर स्टेट का पूरा डेटा है डिपेंड करता है। अदर स्टेट का हो सकता है कि लोग और जान जाएं इस कॉलेज के बारे में, तो बहुत सारे लोग और इस पे अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ गुड रैंकर एस्पिरेंट बहुत मैटर करता है कि कितना लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर 150 सीट्स है तो 10% तक 15 ही सीटें हुई ना, 15 सीटें अडॉप्ट करने के लिए बहुत मतलब सिलेक्टेड ऑडियंस हो जाती है। तो आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर मैं बात करूं डायरेक्टली कट ऑफ को लेकर, CS ब्रांच का हमारा 32 से 35,000 रैंक तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पर IIT लखनऊ की बात करूँ तो IIT लखनऊ में मैंने लगभग 28,000 रैंक तक मैंने सोचा हुआ था कि 28 से 30,000 रैंक तक हो सकता है चला जाए CS में। और अगर आप यही बात करोगे IT ब्रांच की, तो IT ब्रांच में आपको 40,000 तक देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं यही बात करूं IIT लखनऊ में, तो 32,000 तक मैंने बोला हुआ था। तो सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो, जब IIT में उधर IT बंद हो रहा होगा, देन CS इधर का CS क्लोज हो रहा होगा, तो देन आप इसको इस तरह से कोरिलेट भी कर सकते हो। ये IIT का मैं यहाँ पर मेंशन करता जा रहा हूँ ताकि आप कोरिलेट थोड़ा सा कर पाओ। अगर मैं EC की बात करूँ तो हमारा 48,000 तक गया था। अब वहाँ पर जो हमारा EC जा रहा था वो लगभग आपका 40,000 तक जा रहा था। तो देन आप यहाँ पर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं इस तरीके से कुछ फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपको IIT में EC मिल रहा होगा तो देन तब हो सकता है अगर आप UP से हो तो आपको हो सकता है वहाँ पर IT मिल रहा होगा, तो देन एक बार ब्रांच प्रेफरेंस आप वहाँ पर दे सकते हो, मैं बोलूँगा।
बाकी दोनों कॉलेज में एक कंपेरिजन मैं कर दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो टॉप्स वाइज भी। थोड़ा सा कट ऑफ को मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया हुआ है। हाँ, हो सकता है आपको डेटा कुछ अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के थ्रू अलग अलग मिले, तो मैं बोलूँगा देन एक बार ये जो मेरा डेटा है वो उन सारी चीज़ों को मैंने मिनिमाइज करके काफ़ी ऑथेंटिक डेटा निकालने की कोशिश की हुई है। तो ट्रिपल एम गोरखपुर का जैसे ही कुछ काउंसलिंग अपडेट्स आएगा तो आपको वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप उसको एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ डबल ई की तो 65,000 तक, 55 से 65,000 तक, तो बिकॉज बीच में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। वो 95 परसेंटाइल तक जाएगा। मैकेनिकल 94 परसेंटाइल तक, 60 से 70,000 रैंक तक देखने को मिल सकता है। हो सकता है अब ये 72 तक भी चला जाए, तो उस पर मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ। अब उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग का है तो 92.5 तक, इट्स मीन की कहीं ना कहीं भाई 75-80,000 रैंक के आसपास जा रहा होगा। अब सिविल है तो थोड़ा सा एक एक्सटेंशन स्वाभाविक सी बात हमको देखने को मिलता है, 90,000 तक हो सकता है, 92 तक भी चला जाए। उसके बाद में केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल तो मतलब बच्चे थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, तो 1.25 लाख रैंक तक भी जा सकता है। मैं बोलूँगा 1,20,000 रैंक तक तो आप लेकर चलो ही चलो। उसके बाद में मैं बात करूँगा अदर स्टेट वालों के लिए, तो CS 60,000 तक, IT 70 तक, EC आपका 80 to 90,000 तक, डबल ई 1.25 तक, मैकेनिकल 1.5 तक, सिविल आपका 1,75,000 तक। अब हो सकता है कि लोग थोड़ा सा कम प्रेफर मारे अदर स्टेट वाले, 2 लाख तक वैरी करते हैं। उसके बाद में आपका जो केमिकल है तो 2 से आपका 2.25 तक भी जा सकता है, 2,20,000 तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैक्सिमम मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लाइंस लिखी हुई वो आप देख लीजिए। अदर स्टेट अगर कैंडिडेट्स यहाँ पर ज़्यादा अगर अपीयर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो देन कट ऑफ जल्दी से क्लोज कर जाएगी। जैसे जैसे क्राउड बढ़ेगा, गुड रैंकर्स आएंगे, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ हमारी जल्दी से क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज हमारा जो सीट इनटेक है वो लिमिटेड है और कोई भी कैटेगरी फैक्टर रिजर्वेशन यहाँ पर कंसीडर नहीं होगा। सारे कैंडिडेट एज एन जनरल कंसीडर किए जा रहे होते हैं। NITs की अगर मैं बात करूँ, जब हमको किसी भी NIT में लोअर ब्रांच मिल रहा होगा या हमारी चॉइस की ब्रांच नहीं मिल पा रही होगी, देन हमको तब यहाँ पर CSIT या EC ब्रांच में से हमको ऑफर मिल सकता है। ट्रिपल MT गोरखपुर में ये चीज़ याद रखना। तो आप दोनों में से एक चीज़ डिसाइड कर सकते हो, तो एक ऑप्शन आप इसका भी लेकर चल सकते हो। इसका भी बहुत ही जल्द आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा। जैसे कि कुछ हम अपडेटेड डेटा या कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें कि रिसेंट में एक स्टूडेंट है, मुझे वहां का डेटा उसने शेयर किया कि सर इसको थोड़ा सा शो कर दीजिएगा। तो ट्रिपल एम गोरखपुर में कुछ अच्छी प्लेसमेंट्स हैं। जैसे कि अगर आप एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जो करेंटली है, जो मैंने आपको बताया, वो यहाँ पर 4.73 है 2020 और 2021 के बैच का, और 24 हाईएस्ट जा चुका है। लेकिन अभी मतलब कि ये जब ग्राफिक बना हुआ था या जो PDF है उसके बाद में भी एक कैंडिडेट की प्लेसमेंट 25 की भी हुई है और इस तरीके से 39.5 की भी प्लेसमेंट गई हुई है। तो इसलिए मैंने सारा का सारा डेटा कंबाइंड करके 39.5 LPA की प्लेसमेंट हुई है। तो अब अगर मैं बात करूँ तो एक कैंडिडेट है जिसकी प्लेसमेंट 25 LPA की रही है। उसके बाद में 19.34 LPA की भी एक कैंडिडेट की प्लेसमेंट है। फिर 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 16 LPA की है। तो इस तरह से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी गई हुई है। अगर मैं मिनिमम सैलरी पैकेज की बात करूं यहाँ पर तो 3 LPA की है, और अगर एवरेज की बात की जाए तो 4.5 है, एट एन एवरेज कंक्लूड कर दिया गया है। और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए तो 39 LPA की यहाँ पर प्लेसमेंट गई हुई थी, जो कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट में हुई थी। उसके बाद में एक फुल कैंपस इन्फोसिस लगा था 8 LPA की। तो इस तरह से काफ़ी सारी प्लेसमेंट्स हैं। अब अगर थोड़ी सी एवरेज प्लेसमेंट की बात की जाए तो यहाँ की एवरेज प्लेसमेंट आपको 4.5 LPA से 5 LPA के बीच में रहती है। अगर मैं सिर्फ CS की बात करूं, और यार बड़ी ईमानदारी की बात है कि ट्रिपल एम गोरखपुर ने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मतलब एक तरह का PDF बना रखा है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो कि क्या प्लेसमेंट है ट्रिपल एम गोरखपुर की। जैसे कि आप देखोगे TCS डिजिटल में यार 7 LPA का रहता है, सारे जानते हैं। और उसके बाद में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप देख सकते हो पूरी की पूरी लिस्ट अवेलेबल है। 3.5 में भी है, 6.65 to 8 के बीच में भी है, और BTech में 5 LPA का भी है, जैसे कि एक कंपनी है ये। और उसके बाद में आपको और भी हेक्सावेयर है 3.5 में। इस तरीके से आपके बहुत सारी, जैसे कि JK सीमेंट कंपनी, आई थिंक ये सिविल वालों के लिए रहा होगा, तो 5 LPA की भी पैकेज है। तो बाकी की ब्रांचेज में भी कुछ ना कुछ प्लेसमेंट्स मिली हुई हैं। जैसे इन्फोसिस में देखोगे आप 3.36 से 8 LPA तक की पैकेज लगी हुई है। तो अब अगर मैं इस ईयर की प्लेसमेंट की कुछ बात करूं तो कुछ हमारे पास में स्लाइड्स हैं जो मुझे वहाँ के स्टूडेंट ने शेयर की हुई है EC ब्रांच की। मतलब कि 20-25 लाख की पैकेज भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को मिली हुई है। तो कंपनीज अभी भी आ रही हैं, जो करंट ईयर की प्लेसमेंट है वो और अपडेट हो रही है, अपग्रेड होती जा रही है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो 11.4 का भी पैकेज एक हमको दिख रहा है। जो हाईएस्ट पैकेज अभी तक यहाँ की गई हुई है वो है आपकी 39.5।
तो हाईएस्ट पैकेज ये है। तो कुछ प्रीवियस ईयर में रहा है, लेकिन करंट ईयर की भी कुछ प्लेसमेंट स्लाइड्स है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो प्लेसमेंट बहुत ही डिसेंट है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैं बोलूँगा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो यूपी में है उन सब में लेने से बेटर है कि आप यहाँ पर ले लो। मैं और एक बात बोलूँगा कि अगर आपको आईआईटी लखनऊ में नहीं मिल पा रहा है तो आप केएनआईटी और बीआईटी झांसी में जाने से बेटर है कि आप ट्रिपल एम गोरखपुर चले जाओ। ट्रिपल एम गोरखपुर का कंपैरिजन सिर्फ आईआईटी लखनऊ से किया जा सकता है, बाकी किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से नहीं किया जा सकता है। जस्ट लाइक एज दैट कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, बिजनौर या आजमगढ़ या अंबेडकर नगर, इस तरह से काफ़ी सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, उनका एक स्टैंडर्ड अलग है। ट्रिपल एम गोरखपुर ने एक अपना एक कहीं ना कहीं एक बना रखा है कि उसकी अच्छी प्लेसमेंट है। एक उसमें स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट भी काफ़ी पुराना है, फैकल्टी भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो काफ़ी अच्छा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको कट ऑफ्स को लेकर कुछ भी डाउट क्वेरीज आ रही, सर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या परसेंटाइल होनी चाहिए, जो आपने कट ऑफ बताई वो कितना फ्लक्चुएट करेंगी, क्या एक्यूरेट कट ऑफ वही होने वाली है, मैंने यहाँ पर कट ऑफ्स इन जनरल बात की हुई है, जनरल कैटेगरी की बात की हुई है। तो आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ डाउट क्वेरीज आती हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, ट्रिपल एम काउंसलिंग आप कराना चाह रहे हो तो आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।